इज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो कार्डियोलॉजी में हम कहते हैं गोल्डन आवर। सब लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा है? मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी होगी सबने? यस। इसमें कैरेक्टर है आनंद भाई। आनंद भाई जिंदा है, वो आँख खोलते हैं बट वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर सकते? क्योंकि अगर हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाती है या किसी व्यक्ति को हार्ट बंद पड़ जाता है और अगर 5 मिनट के बाद उसे सीपीआर और रिवाइवल किया जाता है तो हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो कैंसर स्पेशलिस्ट ने बताया था कि कैंसर में टाइम मिलता है, कई बार अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिसीज में टाइम नहीं मिलता है। और एक जिस तरह से 911 इमीडिएट सीपीआर ऑर्गेनाइजेशन, इससे जिससे हम अगर जल्द से जल्द अप्लाई करें तो उसे हम जो 1 से 2 घंटा गोल्डन आवर है, इससे दिल टूटने में बहुत मदद हो सकती है। मैं इसलिए पूछ रही थी बिकॉज आई एम अ फर्स्ट एडर, ट्रेन फर्स्ट एडर, आई नो सीपीआर, बट आई वांट टू आस्क कि इस हॉल में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को डर आता है? मॉडल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए और इनका सम्मान। मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, मैं ऑन्को सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है रोबोटिक सर्जरी। अभी जैसे आप जानते हैं कि कैंसर का सर्जरी बहुत एडवांस्ड सर्जरी होता है और उसमें बहुत बड़ा कट लेना पड़ता है, पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है और 8-10 दिन पेशेंट को स्टे करना पड़ता है। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से भी रोबोटिक सर्जरी जो आया है उसमें हम पेशेंट को 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई कट नहीं आता, 3-4 होल से ही पूरा सर्जरी हो जाता है। तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स और कोलोरेक्टल कैंसर्स में मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑन्कोलॉजी का। उसमें हम जो मीरा रोड में है, मैं जसलोक में भी हूँ। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कंपैशन से पेशेंट्स को ट्रीट करता है। वहाँ पे केवल कमर्शियल बेसिस पे नहीं होता, कोई भी तरह का पेशेंट वहाँ पे आ सकता है और सारे स्कीम्स भी हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का, जिसमें कैंसर का पूरी तरह से हम फुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट टू द पेशेंट विच इज़ अंडर द स्कीम्स। सो वो हॉस्पिटल मैं उसका हेड हूँ और उसमें हम पूरी तरह से पेशेंट को केयर दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी हूँ। मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स और MCH ऑर्थोपेडिक यूके से किया हुआ है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कि रोबोटिक रहती है वो तो करता ही हूँ, बट मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत करता हूँ। जैसे बहुत सारे आजकल के ट्रीटमेंट्स हैं जो लोग हर डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं, मैं बिना सर्जरी के ही मेरे पास पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग ट्रीट करते हैं। एक कमर दर्द हुआ, घुटने का दर्द हुआ, जॉइंट पेन हुए, आजकल बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट भी उनके हुए जाते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अवार्ड मिला है। हेल्थ केयर आइकॉनिक का फैशन एंड अवार्ड शुरू किया गया है इस फील्ड के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस बारे में आपका क्या है? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इसमें क्या है, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, अदर फील्ड्स में जो हैं, राइट फ्रॉम हमारे सिस्टर्स, नर्सेज, राइट, जैसे अभी जो मेन हमारे मंडल सर हैं उन्होंने बोला, एम्बुलेंस ड्राइवर तक को भी मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि उनको एक रिकग्निशन मिला जाता है, वरना आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू आइफा। सबसे पहला आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ,
and my family physician हूँ for the last 30 years, more than 30 years in Andheri West. Very good work done by Haifa, जो हम लोग अप्रिशिएट किया है as a role of a family physician. जो सबसे important primary contact है before the patient even goes to the hospital. सबसे पहला last so many years से they have to first go to a family physician जो diagnose करता है आगे क्या कुछ करना चाहिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट इवन पेशेंट के फैमिली बैकग्राउंड, उनके पास कभी कभी बजट का इशू होता है, पैसे का इशू होता है, जो मुझे लास्ट 30-40 सालों से मालूम है उनके फैमिली में क्या है. सो आई कैन कनेक्ट देम कि किधर रीजनेबल हो सकता है, या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है. इट इज़ नॉट अबाउट मनी. प्राइवेट हॉस्पिटल में येस कभी कभी उनके बजट के बाहर भी जा सकता है. तो मैं एज ए फैमिली फिजिशियन मेरा मेन रोल रहेगा उनको समझाने के लिए कि अगर देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो भी ट्रस्ट है, जो उनको पैसा में उनका अगर प्रॉब्लम्स रहेगा आई कैन सॉल्व दैट. एज अ डॉक्टर मैं तो ट्रीट तो करूँगा ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखा है बॉम्बे में इतने सालों से कि जब भी वो ट्रीटमेंट अटकता है इस मनी फाइनेंस की वजह से, तो मेरा मेन रोल रहता है मैं ट्राई भी करता हूँ हेल्प करने के लिए, ताकि उनको डोनेशंस मिले या ट्रस्ट के थ्रू जहाँ से भी पैसा मिले वो, अगर वो हो जाए आधा नहीं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. बट ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नंबर 1. वो मेरा कनेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है. दैट विल बी माई रोल एज ए फैमिली फिजिशियन. एंड मेरे साथ मेरे टीम है, डॉक्टर निखत, साना, ये सब मेरे टीम है फॉर द लास्ट 30 सालों से. ओके, आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड, एंड थैंक यू हाइफा giving us this opportunity and this respect and honor to us. And I'm Dr. Nikhat. I work with Dr. Siddharth since last 8 years. Thank you so much. हाइफा अवार्ड स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर इन आइकॉनिक फैशन एंड अवार्ड्स. तो इसमें हेल्थ केयर के जुड़े हुए सारे लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, एज वेल एज एम्बुलेंस ड्राइवर, एज वेल एज द स्वीपर्स, हम सबको एक फ्रेम में लाना चाहिए. क्यों? एक डॉक्टर एक नर्स के बिना अधूरा है, एक डॉक्टर एक स्वीपर के बिना अधूरा. अगर घर अपना साफ नहीं रहेगा तो डॉक्टर कहाँ पे ट्रीटमेंट करेगा? तो इन लोगों को आज तक किसी ने फ्रेम में नहीं लाया. सिर्फ डॉक्टर्स को हमने देखे हैं, डॉक्टर के साथ मैक्सिमम नर्स का देखे होंगे, लेकिन सबको एक साथ नहीं देखेंगे. हमारा यही मानना है कि मोदी जी ने जैसा बोला सबके साथ सबका विकास, उसी को मुद्दा रखते हुए हम लोग ये सोचे कि सबको एक साथ लाते हैं एक फ्रेम में, हम सबको एक डेलीगेसी देते हैं, तो जिसको सब में उनका अंदर भी एक ऊर्जा है, एज वेल एज ये अपने हेल्थ केयर को और बढ़ावा दे सके. कितने नर्स और स्टाफ को संभालते हैं? एज पर मेरे पास जो रिपोर्ट है 93 डॉक्टर्स आर हियर, 37 nurses are here, and other paramedics, ambulance driver, 20 are there. So that's mean more than 150 are there.